तो मित्रों आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है ना। तो मार्केट गैप अप ओपन क्यों हुआ, इसके लिए हम कल के जो लास्ट आवर है उसको चेक कर सकते हैं, है ना, कि मार्केट गैप अप ओपन क्यों हुआ है। तो देखो मित्रों, अगर लास्ट आवर चेक करोगे तो लगभग 2 बजे के बाद से मार्केट साइडवेज की स्थिति में आया था। उसके बाद जब साइडवेज थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल हुआ तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज बना करके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मैंने अपने पिछले वीडियो जो 90वें वीडियो में है उसमें मैंने कहा था स्पष्ट रूप से कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है ना फिलहाल। तो मार्केट जो है वो ज़्यादा संभावना है गैप अप ओपन होने की। अगर वो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 17,340 तक आ सकता है ना, इस पॉइंट तक गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होना है तो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर ओपन होगा, है ना। तो ये मैंने अपने 90वें एपिसोड में क्लियर किया था, है ना, प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट ऐसा हो सकता है, अधिक ज़्यादा संभावना है। लेकिन आज देखो मार्केट ने वही किया जो मैंने अपने 90वें वीडियो में बताया था। आप मेरा 90वें वीडियो में आप लास्ट समय में आप देख सकते हैं, लगभग 14 मिनट के अंदर में उसमें स्पष्ट रूप से मैंने जो अभी कहा है वो उसमें पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है। तो मित्रों देखो, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने एक साइडवेज की स्थिति बनाया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिन्ह लगा करके इंगित कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना मित्रों। ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये साइडवेज की स्थिति दर्शा रहा है। अगर साइडवेज की स्थिति दर्शा रहा है तो हमको ये लगता है कि हमको एक ट्रेड मिलेगा, है ना, इसमें हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये एक साइडवेज की स्थिति बता रहा है। तो मित्रों जब साइडवेज की स्थिति आता है तो हमको एक ट्रेड मिलने के संकेत मिलता है। उसके बाद हमने प्रतीक्षा किया तो देखो एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश किया, ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, उसके बाद ये लोअर लो बनाया। देखो मित्रों इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन ये रहेगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है ना 17,420, ये जो पॉइंट है मैं थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए, है ना। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 17,428 और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 17,419, है ना, इसमें लगभग 9 पॉइंट का ही अंतर है ना मित्रों। 17,419 और 17,428 के बीच में ये हमारा फेक ट्रेंड के हम इसको देखते हैं, चाहे डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। अगर अंतर अगर 15 पॉइंट से अंदर में है तो ये हमारा फेक ट्रेंड के अंतर्गत हम इसको मानते हैं, है ना। अगर हम इसको फेक ट्रेंड मानते हैं, और हमको मानना भी चाहिए अगर ऐसा है तो, है ना, तो हमको क्या चाहिए था, या तो इससे थोड़ा सा और नीचे जाए तब हम इसको परफेक्ट ट्रेंड मानते, या तो यहीं से ऊपर चला जाए, है ना, साइडवेज बनाते हुए, तब हम इसमें दूसरा एंट्री ले सकते थे। और मार्केट ने यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ तक और नीचे आ गया, कहाँ तक, 17,413 तक। अब इसकी जो दूरी है वो परफेक्ट ट्रेंड में आती है कि नहीं, ये देखिए 15 पॉइंट से कम नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 15 पॉइंट से बिल्कुल भी कम नहीं है, ये एग्जैक्ट 15 पॉइंट है या 16 पॉइंट भी हो सकता है ना मित्रों। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट ट्रेड है। अब जब ये परफेक्ट ट्रेड मिल गया तो हमको एंट्री देखना चाहिए, कहाँ पे एंट्री मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा ट्रेंड को और दर्शा देते हैं ताकि अच्छे से आपको और क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड ये कंफर्म हो चुका। अब जब डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है तो हमको एंट्री कहाँ पे मिलता है, लो पॉइंट में, है ना। ये हमारा लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है हमारा, है ना, ये हमारा लो पॉइंट है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस है ना। इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर कर देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस है ना। एंट्री कहाँ पे लेना है, जो रेड चिन्ह लगा है उस पे हमको
एंट्री लेना है ना। तो देखो हमको परफेक्ट एंट्री मिला है कि नहीं मिला है। हमारा स्टॉप लॉस जो हरा कलर है वो हमारा स्टॉप लॉस है 17,450, और जो हमारा एंट्री है वो 17,428 है। तो हमें एंट्री परफेक्ट यहाँ पे मिला है, और उसके बाद हमको एक टारगेट मिला है ज़बरदस्त। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। आप मेरा अगर 1 से 9 क्रमांक तक का अगर एपिसोड देखेंगे तो मैंने यही चीज़ आपको वहाँ बार बार बताया है। जब भी ट्रेंड होता है, चाहे अप ट्रेंड होता है चाहे डाउन ट्रेंड होता है ना, हमारा एंट्री डाउन ट्रेंड में लो होता है और अप ट्रेंड में हमारा हाई होता है ना। जो ट्रेंड होता है ना, हायर हाई, और जो हाई के जो बीच की जो दूरी होती है ना, वो 10 पॉइंट होता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में लो और लो की जो बीच की दूरी है वो 15 पॉइंट से ऊपर होता है। तो ये जो मैं पिछले वीडियो में ही बताता है, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, है ना। मैं पिछले वीडियो में जस्ट 9वें एपिसोड में ये इसी प्रकार का एनालिसिस आपको करके बताया था, है ना। तो ये आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पिछले वीडियो अवश्य देखिए, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो देखो मित्रों, ये हमारे एक ट्रेड परफेक्ट रूप से हमको मिला है। उसके बाद यहाँ से हमको टारगेट मिला। टारगेट मिलने के बाद यहाँ पे देखो एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है ना। ये तो हमारा टारगेट अचीव कर लिए समझिए, है ना। ये हमारा यहाँ तक का क्लियर हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा एक असमंजस हो सकता है कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाने की भी कोशिश की थी। देखो यहाँ पे, और है ना, वो फेक है। खैर आप समझने में थोड़ा समय लग जाएगा आपको, लेकिन विचार आ सकता है कि ये क्या, ये डाउन ट्रेंड है ना। ये एक साइडवेज मान सकते हैं, है ना। ये एक साइडवेज है और ये एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है ना। ये मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये था हमारा टारगेट का पॉइंट है। इसके बाद नीचे हमारा ट्रेंड बदलेगा ऐसा हम मान के चलते हैं, है ना। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है ना, तो ये एक डाउन ट्रेंड बना, ये हमारा एंट्री है ना। ये हमारा एंट्री लो पॉइंट। तो एंट्री यहाँ तक आना था लेकिन नहीं आया, मार्केट यहीं पे मार्केट नीचे आ गया, है ना। तो ये हमारा फेक ट्रेंड है, इसमें हमको नहीं फंसना है। ठीक है मित्रों, ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, है ना। और वैसे भी आपको ये कन्फ्यूजन आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रेंड अगर कंफर्म होता है तो हमको उसी दिशा में दूसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। वो साइडवेज होने के बाद अगर होता है तब हमको एंट्री ले लेना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन एक ट्रेंड कंफर्म हुआ, जैसे यहाँ तक टारगेट आया, उसके बाद फिर वहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। या तो वहाँ का जो परिस्थिति उसमें साइडवेज आना चाहिए, उसके बाद फिर एक ट्रेंड बनना चाहिए, फिर हमको एंट्री लेना चाहिए, है ना। ये एक कंडीशन है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक लो पॉइंट तक भी नहीं पहुँचा, और वैसे भी हमारे अनुसार से ये तो फेक ट्रेंड ही था। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा एक फेक ट्रेंड और बनाया। देखो मित्रों, आपको कन्फ्यूजन के लिए कई बार यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी जिसमें आप मजबूर हो जाएंगे। देखो ये भी आप परफेक्ट आपको अप ट्रेंड मिल रहा है ना। ये अप ट्रेंड आपको मिल रहा है, आपको यहाँ पे एंट्री मिल रहा है परफेक्ट रूप से, है ना। ये एक फेक अप ट्रेंड हम है मानेंगे। ये क्यों मानेंगे? क्योंकि जब भी ट्रेंड बनता है तो उसके पीछे साइडवेज की स्थिति होना चाहिए, वो अनिवार्य है। अगर वो नहीं आता है साइडवेज, अगर ट्रेंड बन जाता है तो वो फेक ट्रेंड के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पे कहीं भी साइडवेज की स्थिति नहीं आया है, कहीं भी साइडवेज नहीं बना है, और ये डायरेक्ट फेक ट्रेंड बन गया है। तो जब ट्रेंड बनता है और साइडवेज नहीं है तो हम इसको फेक ट्रेंड मानते हैं ना। और वैसे भी हम जिसे फेक ट्रेंड मान लिए वो ज़्यादा परफॉर्म अच्छा से कर भी नहीं पाता। देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज की स्थिति में है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे फिर डाउन आया, फिर अब गया। तो ये भी तो पूरी तरह से साइडवेज है मित्रों, ये तो पूरा साइडवेज है ना। कहाँ एक बार से लगातार कैंडल बनाता हुआ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक फेक ट्रेंड है ना। इसको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो मित्रों, अगर मार्केट को अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको आइडेंटिफाई करना किस चीज़ की, वो है साइडवेज की। साइडवेज कौन कौन सी परिस्थिति में बनती है, इसका आपको आइडेंटिफाई सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। फेक ट्रेंड और डाउन ट्रेंड थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप कर लेंगे। जैसे फिलहाल ये फेक ट्रेंड था, वो अनायास आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि ये प्रॉफिट दिखा दे, क्योंकि इसमें हम संभावना नहीं जता पाते कि ये प्रॉफिट देगा, है ना। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए हमको इसमें ट्रेड में नहीं लेना चाहिए। ये फेक ट्रेंड में इंगित करके इनको छोड़ देना चाहिए। तो मित्रों, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये साइडवेज है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो मार्केट ने
यहाँ से फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर जाने के बाद फिर एक ट्रेंड और बना दिया। देखो मित्र, मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन आए, है ना, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना दिख रहा है आपको, पर ये डाउन ट्रेंड भी फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि देखो आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है और गिर करके ये लगभग यहाँ पॉइंट तक का डे का सबसे लो बनाया है 17,162 का। 17,162 का आज डे हाई है ना, आज दिन भर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब अगर डाउन ट्रेंड में हमको जाना भी है तो इस पॉइंट के टूटने पर हम जाएंगे ना, 17,162 के पॉइंट को टूटने पर ही हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिलता है तो फेक ट्रेंड है, सीधी सी बात है ना। क्योंकि देखो इससे पहले मार्केट साइडवेज बहुत लंबे समय से था, 12 बजे से 2 बजे के बीच में मार्केट साइडवेज की स्थिति में है। और इस परिस्थिति में फिर नीचे के लिए जाना तो अच्छी बात है, लेकिन हमको डे लो टूटने के बाद एंट्री लेना है वहाँ पे। अगर डाउन ट्रेंड अगर मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो इसका कोई गारंटी नहीं कि ये कहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट तुरंत यहाँ पे उठ गया ना ऊपर, ये नहीं कहा जा सकता, है ना। या यहाँ से भी उठ सकता था मार्केट, यहाँ से भी उठ सकता था, यहाँ से भी उठ सकता था। जब तक ये मार्केट का जो 17,162 का जो लोएस्ट पॉइंट है, डे लो पॉइंट है, वो नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते थे, है ना। तो ये हमारा फेक डाउन ट्रेंड है ना। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, है ना। मैं थोड़ा सा इसमें पथ के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, है ना। तो देखो मित्रों, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज बनाया था, है ना। अगर इसको हम अप ट्रेंड मानते तो भी ये गलत है। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड अगर हम मानते भी हैं, है ना, तो इसकी जो बीच की दूरी है वो 10-15 पॉइंट से अंदर में है। ये देखो 17,317 है और इस पॉइंट की जो दूरी है वो 17,300 लगभग 4 पॉइंट है ना, 13 पॉइंट है, 12-13 पॉइंट है। तो ये हमारे हिसाब से देखा जाता है फेक ट्रेंड है। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया, है ना। ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको साइडवेज मानता हूँ तो यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ, है ना, ये हाई हो गया, ये हाई लो हो गया, ये हायर हाई, है ना। ये हमारा एक ट्रेंड मान के कंफर्म है। तो ये कंफर्म है ट्रेंड। अब हमको एंट्री कहाँ पे चाहिए, हमको एंट्री यहाँ पे चाहिए था, इसके हाई पॉइंट में चाहिए था, है ना। जैसा कि हम अप ट्रेंड में हमेशा बोलते आए हैं, ये हमारा हाई पॉइंट में हमको एंट्री चाहिए। अब हाई पॉइंट तक आया नहीं, जब हाई पॉइंट तक आया नहीं मार्केट, है ना, ऊपर चला गया, तो ये हमारा नो ट्रेड का जोन बन गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मार्केट ने साइडवेज बनाया, साइडवेज बनाने के बाद एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की। यहाँ पे देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की है साइडवेज बनाने के बाद। तो अब मार्केट जैसे यहाँ क्लोज हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा, है ना। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा, है ना मित्रों। अब देखना यह है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कि क्या होता है, लेकिन अधिक संभावना है मार्केट की गैप डाउन ओपन होने की। ठीक है मित्रों, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता भी है ना, तो वो कहाँ तक ओपन हो सकता है। अगर वो इसी रेंज में अगर वो ओपन होता है ना, तो मार्केट तो नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर इस रेंज से बाहर हो जाता है, इस रेंज से ऊपर चला जाता है 17,408 तक, तो हम मान के चल सकते हैं ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, नया ट्रेंड बनेगा, चाहे ऊपर की हो नीचे की ओर, वो बात की बात है ना मित्रों। अगर वो गैप डाउन ओपन होता है तो मान के चलिए कि इससे नीचे पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा, और अगर फ्लैट खुलना है तो इसी रेंज में खुलेगा वो। ठीक है मित्रों,